हरे कृष्ण। तो इस वाले वीडियो में हम लोग करने वाले वर्स 53। जैसे कि अभी हम लोग रिवाइज कर रहे हैं पीछे का बेनिफिट्स क्या क्या बता रहे हो लॉर्ड श्री कृष्णा, तो फिर से रिवाइज करते हैं एक बार। वर्स 50 में लॉर्ड श्री कृष्णा बता रहे थे बुद्धि युक्त जातिहा उभय सुकृत दुष्कृत, ये पहला बेनिफिट। फिर अगर इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो लॉर्ड श्री कृष्णा दूसरा बेनिफिट बताते हैं वर्स 51 में, जो कि है जन्म बंधा विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। By engaging in devotional service, we break the cycle of birth and death and we go back to Godhead। ये दूसरा बेनिफिट बताया। फिर उसके बाद तीसरा बेनिफिट बताते हैं कि अगर हम लोग डिवोशनल सर्विस में रहते हैं तो हम लोग का माइंड जो है डेंस फॉरेस्ट ऑफ इल्यूजन को सरपास कर देगा और हम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छा पोजीशन में आ जाएंगे। हम लोग इनडिफरेंट बन जाएंगे, जो हम लोग सुनने वाले रहेंगे और जो हम लोग सुन चुके होंगे। अब देखते हैं, ये 3 बेनिफिट बताए थे। अब देखते हैं कि लॉर्ड श्री कृष्णा इस वाले वर्स में क्या बेनिफिट बताते हैं। वर्स 53 which goes like this। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यथा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस् तदा योगम अवाप्स्यसि। यहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्णा बोल रहे हैं थोड़ा ऊपर, मतलब वर्ड को ऊपर, मिडल और नीचे से लेते हैं ताकि हम लोग इंग्लिश में अच्छे से समझ पाए ये संस्कृत को। यदा, जब, व्हेन, ते, योर, बुद्धि, जब तुम्हारा इंटेलिजेंस, श्रुति विप्रति, वेदास का चीज़ों से अट्रैक्टेड नहीं होगा, वेदास का फ्लावरी लैंग्वेज से डिस्टर्ब्ड नहीं होगा, और स्थास्यति निश्चला, जब वो अनमूव्ड रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। क्या चीज़ में? समाधावा चला। समाधाव मतलब इसको समझ सकते हैं ट्रांसडेंटल कॉन्शियसनेस, समाधि कृष्णा कॉन्शियसनेस, और अचला मतलब अनफ्लिंचिंग, फिक्स्ड रहेगा। तदा योगम अवाप्स्यसि, देन यू विल गेट अ डिवाइन कॉन्शियसनेस, या इसको कृष्णा कॉन्शियसनेस बोल सकते हैं। तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन में आता है इस वाले वर्ड्स का। तो हम लोग कॉन्शियसनेस के बारे में जानते हैं। अगर तुम मेरा वीडियो को पीछे से देखते देखते आ रहा होगा तो तुमको पता चलेगा कॉन्शियसनेस के बारे में बहुत ही ज़्यादा अच्छा से एग्जाम्पल बताए थे, बहुत ही अच्छा। आई गेस युधिष्ठिर का और सहदेव, नकुला या सहदेव का हम एक एग्जाम्पल बताए थे। अभी हम कंफ्यूज है उसमें, तो फिर से एक बार बताते हैं। कॉन्शियसनेस ये होता है, हम लोग का सोल जो होता है वो हम लोग के हार्ट में रहता है, और एक कॉन्शियसनेस फैलाता है सोल पूरे बॉडी में, जिससे हम लोग पूरे बॉडी को फील कर सकते हैं। तो कॉन्शियसनेस को ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे हम लोग कहीं पे ट्रैवलिंग करते हैं तो देखोगे किसी एक पर्टिकुलर जगह में हम लोग का कॉन्शियसनेस अलग रहता है, दूसरे पर्टिकुलर जगह में हम लोग का कॉन्शियसनेस अलग रहता है। कहीं भी स्कूल जाते हैं हम लोग, अलग अलग जगह जाते हैं तो हम लोग का कॉन्शियसनेस अलग रहता है। अगर हम लोग कहीं एक गलत जगह में रहते हैं, कोई भी एक गलत जगह सोच लेते हैं, हम लोग कहीं भी एक गलत जगह में हैं, तो हम लोग का कॉन्शियसनेस वैसा हो जाता है। अगर मान लो हम लोग इंटेलिजेंट इंसान है, फिर भी हम लोग एक कोई भी मूर्ख, ऐसा बोल सकते हैं, मूर्ख इंसान का आसपास में रहते हैं, या मतलब उससे एंगेज नहीं कर रहा है, लेकिन वो लोग के पास में रहते हैं, तो हम लोग का कॉन्शियसनेस जो है, कॉन्शियसनेस पे अफेक्ट पड़ता है। लेकिन अगर हम लोग डिवोशनल सर्विस करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम लोग का जो कृष्णा कॉन्शियसनेस रहता है, हम लोग डिवाइन कॉन्शियसनेस अटेन कर लेते हैं, हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस अटेन कर लेते हैं। हम ये चीज़ तुमको कॉन्शियसनेस के बारे में बता रहे हैं तो हमको वो वाला जो एग्ज़ाम्पल है जो हम पिछले वाले वीडियोस में दिए थे वो बताने का बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा है, तो हम बताते हैं तुमको। एक बार एक रिवर था बीच में, और रिवर के साइड में तुम सोच लो कि एक ब्रिज था, ऐसा कि रिवर को पार कर सके। एक साइड में युधिष्ठिर महाराज थे, जब वो लोग वनवास में थे तब का स्टोरी है। एक साइड में युधिष्ठिर महाराज थे और एक साइड में नकुला था। अब इस चीज़ में हम थोड़ा कंफ्यूज है कि नकुला था या सहदेव था, थोड़ा कंफ्यूज है, लेकिन मान लेते हैं इस वीडियो के लिए नकुला था। अब
नकुला जो यहाँ से था, बीच में रिवर है, ओके, और यहाँ पे ब्रिज है। तो नकुला जो था यहाँ से बहुत ही ज़्यादा चैस्टाइज कर रहा था युधिष्ठिर को, बहुत ही ज़्यादा ऐसा बोल सकते गाली दे रहा था। तो युधिष्ठिर महाराज बहुत ज़्यादा सेंटी है, वो कुछ नहीं बोले उसको बस इतना बोले कि तुम रिवर पार करके, ब्रिज से पार करके मेरे पास आओ। अब नकुला जाता है और जैसे ही युधिष्ठिर महाराज के पास पहुंचता है, ही स्टार्ट बेगिंग, वो बेग करने लगता है, वो माफ़ी मांगने लगता है कि अरे हम वहाँ पे थे, हम आपको इतना कुछ बोल दिए, आप हमको माफ़ कर दीजिए, आप भाई समान है, आप इतना कुछ आपको बोल दिया हम, आप मेरे भाई हो, आप मेरे से बड़े हो। तो वो माफ़ी मांगने लगा और फिर वो ऐसे माफ़ी मांग के युधिष्ठिर महाराज माफ़ कर दिया उसको, फिर वो ओबेसेंसेस दे के जाने लगा। फिर अचानक से उसको रियलाइज़ हुआ कि अरे हम वहाँ पे थे, हम ऐसा बोल रहे थे और इधर पे आगे इतना सडन चेंज कैसे हो गया मेरे में। तो वही वो युधिष्ठिर महाराज से पूछता है कि ऐसा कैसा हुआ। तो फिर युधिष्ठिर महाराज बताते हैं ऐसा इनडायरेक्ट कॉन्शियसनेस के बारे में कि जब तुम उस साइड में थे, रिवर के उस साइड में थे, तो उस साइड में एक विलेज है जहाँ पे चंडाल लोग रहते हैं। चंडाल मतलब डॉग ईटर, और इसलिए तुम्हारा कॉन्शियसनेस जो था वहाँ से मैच कर रहा था। लेकिन क्योंकि तुम अभी यहाँ पे हो, तो इस साइड में जो विलेज है वहाँ पे ब्राह्मण लोग रहते हैं, और अभी तुम्हारा कॉन्शियसनेस यहाँ से मैच हो रहा है। तो इससे हम लोग कॉन्शियसनेस के बारे में समझ सकते हैं। तो जैसे कि हम बता रहे थे, अगर हम लोग कोई एक गलत भी जगह में रहते हो, मान लो चंडाल लोग का कोई एक ये है सपोज, और वहाँ पे हम लोग रहते हो, तो अगर हम लोग डिवोशनल सर्विस करते हैं, बस हम लोग अगर चैंटिंग करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर हम लोग ये चैंटिंग करते हैं, देन ऑटोमेटिकली वी गेट द डिवाइन कॉन्शियसनेस। तुम इसको कहीं पे भी ट्राई करके देख सकते हो कि कहीं एक जगह में हो, मान लो स्कूल में हो, कोई एक जगह में हो, तुम बस अगर बोल नहीं सकते हो, बोल सकते हो तो अच्छा है, अगर बोल नहीं सकते हो तो बस ऐसा मेंटली चैंटिंग करो, ऑटोमेटिकली तुमको फील होगा कि तुम डिवाइन कॉन्शियसनेस में आ गए हो। तो ये हम कॉन्शियसनेस के बारे में बता रहे थे, बहुत ज़्यादा लंबा एक्सप्लेनेशन हो गया है। अब श्रीला प्रभुपाद के पर्पट में जाएंगे। तो श्रीला प्रभुपाद इस चीज़ को बहुत बार रिपीट कर रहे हैं, हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो कि है कृष्णा का इटर्नल सर्वेंट रहने का, इस चीज़ को बहुत बार रिपीट कर रहे हैं श्रीला प्रभुपाद। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग पहले केस में इस मटेरियल वर्ल्ड में इसलिए आए हैं ताकि हम लोग लॉ डेट ओवर कर सकें। लॉ डेट ओवर मतलब समझते हो? सो दैट वी कैन बिकम लॉर्ड, और हम लोग फुली पूरा इंडिपेंडेंस से सेंस ग्रेटिफिकेशन कर पाए बिना किसी का सर्वेंट रहे। ये हम लोग का माइंडसेट था, इसलिए हम लोग बेविल्डर्ड होके इस मटेरियल वर्ल्ड में आए हैं। तो ये कम्प्लीटली एक्सपीरियंस का चीज़ है। अगर तुम इसको एक्सपीरियंस किया होगा तो तुम इसको समझ पाएगा, अगर नहीं किया होगा तो नहीं समझ पाएगा कि अगर हम लोग इस मटेरियल वर्ल्ड में लॉ डेट ओवर करें तो हम लोग का ही डिग्रेडेशन है, हम लोग ही डिप्रेशन में जाएंगे, और एट द एंड ऑफ द डे मिजरी है हम लोग के लिए। लेकिन अगर हम लोग लॉर्ड श्री कृष्णा का सर्वेंट बना रहे, तो वैसे तो सर्वेंट हम लोग का इटर्नल पोजीशन है ही, ऐसा नहीं है कि बस जब हम लोग सोचे तो सर्वेंट बन जा रहा है, ऐसा नहीं है। जीवे स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास, ये चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि हम लोग का परमानेंट स्वरूप ये है कि हम लोग लॉर्ड श्री कृष्णा का इटर्नल सर्वेंट है। तो ये चीज़, ये कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन हम लोग को रियलाइज़ करना है कि लॉर्ड इट ओवर करके हम लोग जितना कृष्णा से दूर जाएंगे उतना हम लोग के लिए लैमेंटेशन है। लेकिन अगर हम लोग लॉर्ड श्री कृष्णा का सर्वेंट बन के उनको सर्व करते रहें, देन देयर इज खुशी फॉर अस। तो आगे श्रीला प्रभुपाद के पर्पट में हम लोग जाएं तो श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि ये चीज़ को रियलाइज़ करने के बाद हम लोग को कृष्णा कॉन्शियसनेस में एक्ट करना है। अब कृष्णा कॉन्शियसनेस में कैसे एक्ट करना है, पिछले वाले वीडियोस में बहुत बार बता चुके हैं कि जो भी हम लोग एक्टिविटीज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में, उसको हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस में बदल सकते हैं। हर चीज़ को कृष्णा कॉन्शियसनेस बना सकते हैं। बस चैंटिंग वो सब डेफिनेटली कृष्णा कॉन्शियसनेस होता है, लेकिन नॉर्मल जो हम लोग वर्क भी करते हैं उसको भी हम लोग कृष्णा कॉन्शियस बना सकते हैं। तो श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि हम लोग को डायरेक्शंस कैसे मिलता है।
हम लोग दो इंसान से डायरेक्शंस मिलता है कृष्णा कॉन्शियसनेस में। पहला, दैट इज़ कृष्णा हिमसेल्फ, कृष्णा एज अ सुपर सोल, और कृष्णा इन भगवत गीता हम लोग को टीचिंग्स देते हैं, हम लोग को डायरेक्शंस देते हैं कि कैसे करना है, कैसे चलना है, कैसे अपने पाथ तक पहुंचना है, अल्टीमेट डेस्टिनेशन तक। और दूसरा इंसान जो कि हम लोग को डायरेक्शंस देता है वो होता है कृष्णा का रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिटरली लिखते हैं और हिज रिप्रेजेंटेटिव, मतलब और कृष्णा का रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? वो स्पिरिचुअल मास्टर होता है। तो हम लोग को डायरेक्शंस मिलता है एक कृष्णा से या दूसरा स्पिरिचुअल मास्टर से, अपने पाथ में बैक होम, घर वापस जाने का पाथ में आगे बढ़ने के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा वर्स है, इस वर्स को यहाँ पे रैप अप करेंगे एक बार फिर से रिवीजन के साथ। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम् अवाप्स्यसि। जय कृष्ण कृष्ण।